कई लोग जो होते हैं, जो राजनेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो और गद्दार नहीं तो फिर क्या है वो? अगर हम सरकार की सारी अच्छी बात बताएंगे तो बुराई विपक्ष ही करेगा कि बस फिर विपक्ष का सवाल कौन उठाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है काम नहीं। घर में बैठी एक माँ कह रही है कि भाई अगर आपको कंटेंट मेंबर्स ओनली में था और अगर मेंबर्स ओनली से कटकर बाहर आ रहा है तो उसमें मेरी और मेरे बच्चे की क्या गलती है? उसे क्या समझाऊं और क्या बोलूं? लेकिन मारपीट करना ये समाज के ना तो नेता को शोभा देता है और एक तरह से गलत मैसेज भी जाता है। मुझे लगता है जो कुणाल कामरा ने कहा वो इतना ऑफेंसिव नहीं है, हालांकि वो अपने ऐसे बयानों के लिए ही अपनी सुर्खियों में रहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या है? ह्यूमर। आप लोगों को हंसाने का काम कर रहे हो। क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको? ये लाइन लिखी थी नागार्जुन ने। नागार्जुन वो कवि थे जिन्होंने इमरजेंसी के दर्द को अपनी कविताओं में बयां की। उस वक्त तमाम लोगों की जुबान को बंद कर दिया गया था। उस वक्त तमाम कवियों ने ये सोचा था सुबह दोपहर शाम हर वक्त सत्ता में जो बैठी हुई थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो कुछ भी किया था लोगों से उनके अधिकार छीन लिए थे। उसके बाद कि उनके खिलाफ हम कविताओं के जरिए अपनी बात को रखेंगे। बोल के लब आज़ाद है तेरे, फैज़ अहमद फैज़ की ये लाइन। इसी लाइन के साथ मुझे लगता है हमारे देश का संविधान भी तैयार हुआ है, जिसमें हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी मिली है अपनी बातों को सही तरीके से कहने की आज़ादी। लेकिन इन सबके बीच कुणाल कामरा की कॉमेडी को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है, और बवाल के साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और कुणाल कामरा ने भी साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ऐसे में न्यूज़ रूम में जानते हैं और पूछते हैं कि लोगों से कि आखिर ये लोग किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोल देना उस व्यक्ति के लिए मानो जिस तरीके से कि वो देशद्रोही करार दिया जाता है। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसी सरकार में है, तमाम सरकारें यही करती आई हैं और आज भी यही हो रहा है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे हैं हम। जिस तरीके से कुणाल कामरा का इस तरीके से विवाद हो रहा है, उनकी जो इस तरीके से व्यंग की कॉमेडी, वो हमेशा से मतलब पॉलिटिकल ही कॉमेडी वो करते आए हैं। तमाम लोगों पर वो राहुल गांधी को लेकर, हालांकि उन्होंने जो वीडियो दिया था उसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों पर बोलते आए हैं। और इस वक्त शिवसेना को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कामनी जी, बता दूं आप, ये इस तरीके के जो उन्होंने बयान दिया है, इससे लोगों को दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और इससे पहले भी कई हम लोग देखते चले आ रहे हैं, कई बड़े बड़े राजनीतिक मंचों पर स्टैंड अप कॉमेडियाँ होती हैं और लोग उसके जो राजनेता बैठे होते हैं मंचों पर, उनके सामने उनकी खिल्लियाँ उड़ा देते हैं, तब उन लोगों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन इस तरीके के जो बयान उन्होंने कहा है उससे इनको दर्द हो रहा, तो नहीं होना चाहिए। हर किसी को स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी दी गई, जिस तरीके से आप बता रही हैं, हर किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी दी गई है। आप इस तरीके से अगर करेंगे, तंज कसेंगे, हर किसी पर शिकंजा कसेंगे, तो ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं कि हर कोई व्यक्ति जो बोलना चाह रहा है किसी के अच्छा, खिलाफ। सबसे पहली बात ये कि जिस तरीके से कि मतलब कि अगर आपको गद्दार कह दिया, अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भी देखें, हमने तमाम लोगों ने देखा, कवर किया लोगों ने, तो एक दूसरे को तमाम राजनीतिक पार्टियां गद्दार कह रही थी। जब आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं और अचानक से जाते हैं, तो दल बदल कानून भी इसी तरीके के आया था कि गद्दारी जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से करती थी उसे रोका जाए। तो गद्दार शब्द को लेकर इतना बवाल क्यों है? ये इसमें इतना भौकाल मचाने की जरूरत नहीं है। दलाल कहा है तो कोई गलत बात नहीं है, गद्दार जो कहा है वो गलत नहीं है। कई लोग जो होते हैं, जो राजनेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो और गद्दार नहीं तो फिर क्या है वो? गद्दार नहीं है तो क्या है? कोई पार्टी को जहाँ पे जिसको मक्खन मिलाई मिलती है वो वहाँ पहुँच जाता है उछल के। नहीं, यहाँ पर फिर ये भी सोचने वाली बात है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा, तो क्या आप मेरे घर को या उस जगह पर बुलडोज़र चला देंगे? ये कहाँ तक मान्य रखता है? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, दोषी है, तो उसकी माँ, बहन, बच्चे वो कहाँ जाएंगे? उनके घर को कैसे तोड़ सकते हैं आप? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या जो बुलडोज़र आज चला है, इससे पहले क्या सरकार को होश नहीं था कि वहाँ पर वो जो बिल्डिंग बनी या कुछ जो भी उसमें है अवैध निर्माण है? इससे पहले कुछ सरकार को होश नहीं था क्या? इस बयान के बाद ही सरकार को होश क्यों आता है? इसके बाद ही क्यों बुलडोज़र चलता है? इससे पहले बुलडोज़र क्यों नहीं चलता है? इससे पहले अगर बुलडोज़र चलता तो ठीक था। ये तो आप अपनी आपसी खुन्नस निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है कि आपसी जो खुंदश है वही वो लोग दिखा रहे हैं। जो ही क्या लगता है जिस तरीके से कुणाल कामरा की विवाद ये चल रहा है इतने समय से, जैसे उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। कुणाल, पहली बात तो कामनी, मेरा सवाल आपसे ये, कॉमेडी आपके लिए क्या है? कॉमेडी एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप हंस रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, हम वही होता है। कटाक्ष तो नेता भी कर रहा है ना?
कटाक्ष एक रिपोर्टर भी अपने सवाल दाग रहा है, कटाक्ष कर रहा है। भाई हम शेरो शायरी से ही करते ना, हम डायरेक्ट नहीं करते बट शेरो और शायरी से ही करते हैं। कॉमेडी सर्कस आपको याद होगा कामनी, हम बचपन में बहुत देखा करते थे, उसमें भी कई बार नेताओं को कटाक्ष किया जाता था, है ना, यूज़ किए जाते थे। तब तो ये चीज़ें नहीं होती थी। आज के इतनी पावर आ गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर वो कॉमेडी कर रहा था तो जिस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया गया भाई, पूरा का पूरा स्टेडियम को लेकर के वो कर दिया, स्टूडियो को तोड़ दिया गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं देखिए सवाल खड़े करते हैं। आप इसके लिए अगर भाई आप किसी कॉमेडी वाले को बुला रहे हो तो उसका काम ही है कॉमेडी करना, ठीक है। देखिए हम दो चीज़ों पे सवाल उठाते हैं। एक तो कॉमेडी दो तरह की हो रही है आजकल हमारे देश में। एक उस कॉमेडी सर्कस वाला तो ज़माना चला गया जो राजू श्रीवास्तव वगैरह कॉमेडी करते थे, और जब वो कॉमेडी करते थे बेहतरीन करते थे और अच्छा लगता था। जो ही जिस तरीके से आपने राजू श्रीवास्तव का नाम लिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैमरा का ये स्टार्ट हुआ है और राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव के सामने ही बैठकर और उन्हीं के ऊपर वो हाँ बिल्कुल, और वो ठहाके लगा रहे उनके ऊपर कि भाई आपके 9 बच्चे कैसे हैं, तो हम तो विपक्ष में थे और ये कांग्रेस की वजह से हुए हैं, हमें 9 बच्चे क्योंकि उन्होंने परिवार प्लान को लेकर जो बना दिया था कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो इसलिए हमने विरोध में 9 बच्चे कर दिए। तो उस वक्त और आज के वक्त में क्या बदलाव देखती है? आज के वक्त में ये बदलाव है कि आज किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। और भाई अगर आप कॉमेडी वाले को बुला रहे हो तो वो कॉमेडी ही करेगा। वो हो सकता है आपके किसी भी कैरेक्टर को लेकर के किसी भी तरह का कॉमेडी कर सकता है। आपने लालू प्रसाद वाला एग्जाम्पल दिया, लालू प्रसाद वाले में भी तो यही था ना कि वो तो सामने बैठ कर के ठाके लगा रहे थे। 9 बच्चों की बात हुई, अब भाई वो और भी कॉमेडी करने के लिए, उस वक्त इतनी अश्लीलता भी नहीं थी कामनी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम एक शो भी आया था कॉमेडी का जिसमें राणा को जो है वो किया गया, इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाला शो है ना, तो ये कॉमेडी जो है ये वल्गर है। इसमें आप सबको सपोर्ट कर रहे हो, इसमें आप लोग अपनी वल्गैरिटी दिखाने में जा रहे हो। इसमें क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? उसने सिर्फ एक वर्ड बोल दिया गद्दार। ये तो शायद मैं आपको भी ऐसे में कह दूँ कि आप तो बहुत गद्दार हो, इसमें तो कुछ था नहीं। और पहली बात ये है कि नाम तो लिया गया नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर है तभी ना। वही बात है ना कि भाई वो तो कॉमेडी कर रहा है, उसका पेशा ही है कॉमेडी करना, तो आप इसको गलत सेंस में क्यों ले रहे हो? आपने क्यों बुलाया भाई कॉमेडी करने वाले को? फिर अगर आपको इतनी ज़्यादा वो है, फुकन है, और नेता भी करते कॉमेडी, कर दो एक्शन, जाओ उनके घर में तोड़ फोड़ कर दो, तब देखो। तो यही सवाल है कि बुरा मानने वाली चीज़ थी नहीं जितना इसको इतना ज़्यादा इशू क्रिएट किया गया है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं किसी कब क्या चीज़ बुरी लगेगी ये चीज़ आप और हम तय नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम लोग रेसिस्ट कमेंट कर देते हैं कि अरे काला है तो काला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन उससे बुरी लग सकती है। लेकिन किसी को बुरे लगने पर अब कोई आगे किसी के साथ मारपीट कर ले तो इसको हम कहीं से भी सही नहीं कह सकते। मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब इतना वो नहीं था कि आप लोगों ने स्टूडियो तोड़ दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ जो है याचिका दायर करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। अगर मजाक हुआ था, अगर आपको बहुत बुरा लगा, आप उनको बोलते ठीक है, हम अपनी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, आपके सामने आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या तो इस तरह का करते हैं। लेकिन मारपीट करना ये समाज के ना तो नेता को शोभा देता है और एक तरह से गलत मैसेज भी जाता है। आस्था, क्या लग रहा है आपको कुणाल कामरा का जो ये विवाद हुआ है और इस तरीके से कुणाल कामरा ने अब बोल दिया है मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे मेरे संविधान ने दी है? क्या कामरा ने किया? मुझे नहीं लगता कि कामरा ने कुछ गलत उसमें किया है। देखिए, देश में सबको बोलने की आज़ादी है। जैसे अभी जूही भी सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही थी कि किस तरीके से पहले कॉमेडी सर्कस टाइप के शो आते थे, हर कोई करता था। अभी मैं एक देख भी रही थी, ट्विटर पर एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें एक्ट हो रहा है, सोनी टीवी पे आता था, जिसमें देखिए सोनिया गांधी का लुक है, वो मनमोहन सिंह बने। अच्छा देखिए, मनमोहन सिंह को लेकर के कितना कुछ बनता था। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, लोग हंसी ठहाके लगाते हैं। राजू श्रीवास्तव के आपने पुराने वीडियो का जिस तरीके से जिक्र किया है, तरीके से वो मतलब मनमोहन सिंह वाले तो आपने जैसे नाम लिया, मुझे याद है स्कूल में जब हम थे और कंप्यूटर पे वो नए नए मीम्स आते थे, हमें उतना ये नहीं पता था कि मीम्स है, लेकिन हमें इतना पता था कि हंसना है। तो मनमोहन सिंह है, सोनिया गांधी है, क्लब में है, हाथों में वाइन है, वो सारी वीडियोस हमने तमाम लोगों
लोगों ने देखा है। बिल्कुल। अब देखिए जैसे लेटेंट इंडिया गॉड्स लेटेंट आया था, देखिए मैं उसको कहती हूँ कि उसमें अभद्रता थी, अपमानजनक शब्द थे, वो सारी चीज़ें थी जो देखने को मिली, जो एक कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो वो चीज़ें प्राइवेट रखी जाती हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन इस तरीके से अगर, और मैंने उसका पूरा वीडियो देखा है, जो वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है, उसने केवल एक गाना गाया है और उसमें क्या हुआ देखा जा रहा है कि उसको लगातार देशद्रोही बताया जा रहा है कि उसने देशद्रोही वाला काम किया है। उसमें ऐसा कुछ भी देशद्रोही का नाम नहीं था, वो अपना एक काम करता है। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या है? ह्यूमर। आप लोगों को हंसाने का काम कर रहे हो। हाँ, चीज़ें हैं किसी को बुरी लग सकती हैं, मजाक किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के घर तोड़ने लग जाओ, वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई करो, ये चीज़ गलत है। देखिए ये चीज़ तो हर कोई कह रहा है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। रिद्धि, कुणाल कामरा को लेकर जो विवाद चल रहा है, पता है आपको? ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूछना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसे भी हैं, वो एक्चुअली में बचना चाहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं बोलना। क्या लग रहा है आपको, मतलब कि देखिए आप और हम पत्रकारिता में, हमारा और आपका तो काम ही है कि मतलब कटाक्ष करना, विरोध में बोलना, सत्ता में जो भी हो, और ऐसे में कुणाल कामरा की कॉमेडी के बाद इस तरीके का विवाद। मुझे लगता है जो कुणाल कामरा ने कहा वो इतना ऑफेंसिव नहीं है, हालांकि वो अपने ऐसे बयानों के लिए ही अपनी सुर्खियों में रहते हैं। बेसिकली ये है कि कुणाल कामरा को बड़ी बड़ी लकड़ियां लेने की आदत है। बोला जा सकता है। पर मेरे हिसाब से पर जो शिवसेना के उन लोगों ने किया कि वहाँ पे जाके मारपीट करी, होटल में तोड़फोड़ करी जहाँ पे वो शो होस्ट करा गया था, तो ये सब चीज़ें गलत मुझे लगी पर्सनली। पर मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा का बयान इतना गलत था। हाँ, मतलब हम किसी के डार्क कॉमेडी को हम गलत बोल सकते हैं, जैसे इंडिया गॉट लैटेंट में जैसे जो चीज़ें बोली गई थी, तो उसको मेरे हिसाब से, जो ये मेरा ओपिनियन है कि मैं उसको गलत बोल सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा का ये स्टेटमेंट गलत था। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और दिलचस्प है, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंगना रनावत का जब ऑफिस को तोड़ा जाता है तो उसे यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है, और यही तमाम बीजेपी के लोग इस वक्त सपोर्ट में है कि जो वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने शो किया था उसे तोड़ा गया है, वो सही है, क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन तो होता है। दे वर जस्ट सेइंग दैट। तो कैसे देखते हैं? नहीं, एक्शन का रिएक्शन नहीं है, ये है जस्ट कि कंगना रनौत भी अपने बयानों के लिए ऐसी सुर्खियों में रहती है, पर ये है कि कंगना रनौत बोलती भी थोड़ी सी फेवर में है, मतलब वो अपनी साइड थोड़ा सा बीजेपी का पक्ष ज़्यादा रखती है। तो अब ये तो सियासत का वो है ही कि अगर मेरे इंसान को मैं हमेशा बचाऊंगा ही, मतलब जो सत्ता में है उसके हिसाब से आपको बोलना है, वो आपकी तय सीमा तय करेगा। देखिए ये चीज़ है, ये हमेशा से ये नहीं है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसा कुछ हो रहा है। हमेशा से ऐसा ही होता है, जब जिसकी सरकार होती है तब यही होता है। चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब, कहें इंदिरा गांधी की सरकार थी, तमाम तमन्ना, ये इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर जब विवाद हुआ तब हर किसी ने, हमने भी बोला कि नहीं कुछ ज़्यादा ही था, उसे बंद होना चाहिए था। अब कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, हाँ, देखिए कामनी जी, सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि हम सबके पास, चाहे हम हैं, आम पत्रकार हैं या जो आम इंसान है या जो भी बड़े नेता है, सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमें आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है। लेकिन उसके अंदर हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दी हुई हैं कि हम डिफेम नहीं कर सकते हैं किसी को। अगर आप किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, किसी पे मजाक कर रहे हैं, तो उसका एक दायरा होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं एक वे ऑफ टॉक होना चाहिए उस चीज़ को बोलने का। और वहीं अगर हम लेटेंट शो की बात करें तो लेटेंट शो को अगर हम लोग कुणाल कामरा से कंपेयर कर रहे हैं तो वो सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया गॉट लेटेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई थी, ऐसे शब्दों का, ऐसे सेंटेंसों का इस्तेमाल किया गया था जो हमारी सोसाइटी के आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत मैसेज देता है, गलत इन्फ्लुएंस करता है। घर में बैठी एक माँ कह रही है कि भाई अगर आपको कंटेंट मेंबर्स ओनली में था और अगर मेंबर्स ओनली से कटकर बाहर आ रहा है तो उसमें मेरी और मेरे बच्चे की क्या गलती है, मैं उसे क्या समझाऊं और क्या बोलूं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप उसका गलत इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आपकी गलत शब्दों से और गलत जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें भड़क सकती हैं। कुणाल कामरा को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर क्या कहेंगी? क्योंकि कुणाल कामरा ने तो कह दिया है कि मुझे मेरे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उनके साथ साथ उनकी ये लाइन भी है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल, इसके ऊपर अगर कुणाल कामरा नहीं, तमाम ऐसे राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि अब जो एकनाथ शिंदे उनको मिर्ची क्यों लग रही है जब उनके ऊपर ऐसा टीका टिप्पणी करी गई है। और जो कुणाल है उन्होंने भी ये चीज़ बोली है, कुणाल कामरा ने, कि ये मैं पहला नहीं हूँ। जो एक राजनेता संजय राउत है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, तो उनको कोई चुप क्यों नहीं कराता है। जब अच्छा, आदित्य ठाकरे की आपने बात की, आदित्य ठाकरे की जब सरकार थी
उनकी सरकार थी, उस वक्त कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा गया था। तो आदित्य ठाकरे उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों भूल गए थे? कहीं ना कहीं तमाम सरकारें अपने अपने अनुसार चीज़ें रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं। जिसकी कहते हैं ना कि जिसकी सत्ता होती है उसी का ही सिक्का चलता है। तो वही बात है कि जब आदित्य ठाकरे की सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, तो वो जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था तो उनको वो चीज़ें ठीक लग रही। अब जब कुणाल कामरा के साथ वो चीज़ें हो रही हैं तो वो उनको गलत लग रहा है, क्योंकि वो विपक्ष में है। तो वो उन चीज़ों को सपोर्ट या उन चीज़ों को आगे लेकर चलती है जो कि विपक्ष के साथ जा रही हो, चाहे वो गलत क्यों ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं बात इतना है कि सरकार जिसकी होगी आपको उसके पक्ष में बोलना है, और वो तय करेगी आपके मायने और दायरे कि कौन कैसे कब किस तरीके से बोलेगा, और वही लोग तय करेंगे। ऐसे में कुछ हमारे सोशल मीडिया पर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुणाल कामरा को लेकर क्या सोच रहे हैं। तन्मय, ये जो विवाद इतना बढ़ा हुआ है, कैसे देख रहे हो कुणाल कामरा के इस विवाद को? क्योंकि एक कॉमेडी करने के बाद इस तरीके से तोड़फोड़। यार मैं इस पे बस यही कहना चाहूँगा, संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, तो उसको कहीं ना, उसको ये फिर वो तानाशाही विपक्ष पे पूरा खेलेगा कि फिर ये तानाशाही हो रही है। ये सच में हकीकत में तानाशाही होगी अगर हम उसे बोलने नहीं देंगे, तो वो उसका अलग पीओवी, उसने अपने माइंडसेट से बोला है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। हमने इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से खेल रहा है, यही विपक्ष, अगर आदित्य ठाकरे की बात की जाए, वो लोग जिस तरीके से कुणाल कामरे के सपोर्ट में हैं, अगर कुछ समय ही पीछे चले जाए, और जब इन लोगों ने कंगना रनावत को भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। कंगना रनावत के भी ऑफिस को तोड़ा गया था, तोड़ा इसलिए गया था क्योंकि वो आपकी सरकार के खिलाफ बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें आज़ादी सरकार के हिसाब से मिलेगी। यही आजकल ये ट्रेंड सेट हो चुका है, और ये मीडिया कर्मी भी हमारी यही करें, अगर हम किसी की आलोचना करें तो मुझे डंके की चोट पे दिखाएं ना, हम उससे पीछे नहीं हटे, पर हम सरकार के मुताबिक हम उसी हिसाब से खबरें अपनी कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए काम। नहीं, कहीं ना कहीं जय बच्चन ने भी जिस तरीके से बोला कि आप लोगों को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा दबाया जा रहा है। अगर एक कॉमेडियन दब रहा है, एग्जैक्टली अगर हम ही आलोचना नहीं करेंगे किसी की, तो फिर मीडिया का फायदा क्या हुआ? अगर हम सरकार की सारी अच्छी बात बताएंगे तो बुराई विपक्ष ही करेगा कि बस, फिर विपक्ष का सवाल कौन उठाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है काम। नहीं, या तारीफ सुनने की आदत जो है वो सबको हो गई है। सबसे बड़ा तो ये कि भाई आप मेरे लिए बस तारीफ करते जाओ। मजाक में अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बट आप मजाक में ही वो चीज़ कर दे रहे हो तो लोगों को बुरा लग जा रहा है। तो भाई आप अगर तारीफ भी सह सकते हो तो अपनी थोड़ा वो भी सहो। उसका तो काम ही स्टैंड अप कॉमेडी है। उसने एक मजाक के तौर पे आलोचना करी, उसने तो कहीं से कुछ मुंह फाड़ के भी नहीं बोला, किसी उसमें अपशब्द भी नहीं, तो उसने बस एक मजाक के तौर पे- नाम तक नहीं लिया है। नाम तक नहीं लिया, बिना नाम बोले उनको इतनी जलन होगी, तो फिर अगर नाम ले लेते तो फिर कितने पतंगे उड़ते उनके। अच्छा, इसमें जूही सबसे दिलचस्प ये है कि जब मैंने पूरा का पूरा 45-46 मिनट का जो वो वीडियो है, मैंने पूरा कल वो देखा, तो कुणाल कामरा जब तमाम चीज़ें बोलते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जब वो उठता है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कि लव मैरिज होगी तब भी लड़की ही रोटी बनाएगी जली हुई, अरेंज मैरिज होगी तब भी फूली हुई रोटी भी लड़की ही बनाएगी, इस पर तो कोई नहीं बात कर रहा। लेकिन बिना मतलब के मुद्दों पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आपको वाकई में देश की और हमारे समाज की अगर चिंता होती तो आप उन लड़कियों के लिए भी आवाज़ उठाते ना, कि आखिर वाकई में सिर्फ रोटी बनाने का काम लड़कियों का ही क्यों है, लड़कों का क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई लड़का बना लेता है तो बहुत प्राउडली लड़कियां, हम भी कहते हैं कि नहीं, जो मेरे साथ है वो तो खाना बनाता है, तो मुझे प्राउड फील होता है, और मैं अगर बनाती हूँ तो वो मेरा काम है। और कहीं ना कहीं कामनी ये भी है ना कि आपने एक गद्दार शब्द से कुर्सियाँ सब तोड़ दी, लेकिन जब इंडियाज गॉट लेटेंट में इतनी वल्गैरिटी हो रही थी, परोसी जा रही थी, तब ये यूथ क्यों नहीं गुस्सा कर रहा था? तब क्यों नहीं कुर्सियाँ फोड़ी जा रही थी? कंफर्टेबल था, अगर गाली हो रही है वो उनके अराउंड की सराउंड की चीज़ है, उनकी कंफर्ट जोन की चीज़ है, तो वो उससे कंफर्टेबल था। पर यही चीज़ किसी कॉमेडियन ने बिल्कुल रॉ फॉर्म में की, बिल्कुल साफ, कोई गाली वाली नहीं, उसमें बस उसने नाम भी नहीं लिया है, बस एक गाने के माध्यम से उसने कटाक्ष साधा, उस पर इतनी आलोचना कर दी, ऑफिस में तोड़ फोड़ कर दी। मतलब कहीं ना कहीं तन में ये है ना कि आप गालियां देते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप हमारे खिलाफ चू भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, हाँ सर, यही लग रहा है फिर ऐसे सरकार अगर ऐसी एक्शन ले रही है तो फिर देख के तो यही लग रहा है कि अगर तुम गाली दो लेटेंट दो, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक लेटेंट पे, वो भी केस दब चुका है, मतलब इतना कभी वो उसमें मुद्दे भी नहीं है, किसी तरह की कुर्सियां तक नहीं फोड़ी गई, जबकि कुछ माँ भी से नहीं है। लेकर के माँ से लेके फिजिकल तक सब कुछ बातें मैं ऐसी इतने ऐसी करोड़ बोली रुपए गई। दूंगा, ये तुम हाँ। मेरे साथ ये कर लो, वो कर लो। देखिए, कहीं ना कहीं इतना है कि तमाम लोगों से बात करके इतना समझ आ रहा है कि आपकी जो कहते हैं आपकी आज़ादी आपकी सरकार तय कर रही है। सरकार की अगर आप हाँ में हाँ मिलाते जाइए तो आपको पूरी आज़ादी है, और अगर गलती से आपने सवाल पूछ लिया तो आप पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इस बीच सवाल ये है कि आखिर हमारे देश के तमाम नेता इतने कमज़ोर क्यों हैं? वो विनम्र हो के
अपनी आलोचनाओं को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। ये आज आपको भी सोचने की ज़रूरत है, हमें भी सोचने की ज़रूरत है और तमाम भारत के तमाम नागरिकों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है। और ये तमाम नेता जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, वो जनता को किस तरीके से कानून का पालन करना सिखाएंगे। नमस्कार।